कश्मीर में हमले के बाद पूरे देश में इस समय घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। राज्य सरकारों ने थोड़ा एफर्ट करना शुरू किया है। जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां की राज्य सरकारें 500, 1000, 1500, 2000 के आसपास घुसपैठियों को पकड़ने में सफल भी हो गई। लेकिन कुछ बातें हमें इस पर सोचना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में घुसपैठ बिल्कुल जीरो है, होती नहीं वहां पे। आखिर क्या कारण है कि रूस में या सिंगापुर में, जापान में, चीन में बिल्कुल घुसपैठ नहीं होती, वहां लोग जाने से डरते हैं। क्या कारण है कि जिस तरीके से भारत में जो घुसपैठी है इनके पास 5-5, 6-6 कागज मिल रहे हैं, आधार मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल रहा है, वोटर आईडी मिल रहा है, कुछ के पास तो पासपोर्ट भी मिल रहा है। इस तरीके से अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में फर्जी डॉक्यूमेंट वहां के कर्मचारी क्यों नहीं बनाते? या ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, चीन, जापान के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनाते हैं और भारत में क्यों बनाते हैं? गुजरात में 1000 के आसपास घुसपैठियों को पकड़ा गया है, कहीं 300 पकड़ा, कहीं 90 पकड़ा, कहीं 100 पकड़ा गया। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे घुसपैठ मुक्त भारत बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्यों मैं कह रहा हूं? 6 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। अगर पुलिस 6000 घुसपैठियों को पकड़ भी लेगी तो एक तरीके से ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जैसे पूरा रेगिस्तान में आप एक मुट्ठी बालू उठा लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगिस्तान खत्म नहीं होता। वैसे ही यह कार्रवाई होगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि इसका अस्थायी समाधान क्या है। अस्थायी समाधान यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। अभी बंगाल बॉर्डर पे एक बीएसएफ कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है। बॉर्डर पे घुसपैठियों को अंदर लेने का खुला रेट है 2000 रुपए पर घुसपैठिया। अब एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिला है, उसको हवाला के जरिए फंडिंग आई थी। अगर उसने 2000 रुपए एक एक घुसपैठियों के हिसाब से लिया तो यानी एक व्यक्ति ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। और यही नतीजा है कि भारत में घुसपैठियों की संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, बल्कि करोड़ों में है। और मेरे अनुमान के हिसाब से 6 करोड़ से ज्यादा है। मैंने जब 2017 में पीएल फाइल किया था तब मैंने 5 करोड़ बताया था और 5 करोड़ का आंकड़ा भी दिया था, राज्यवार दिया था। अब तो ये 2025 चल रहा है, अब ये संख्या लगभग 6 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। रुकेगा कैसे? घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार और घुसपैठ का मूल कारण है फर्जी कागज बनना। न तो भ्रष्टाचार वर्ल्ड वाइड समस्या है, न भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में होता है, न पूरी दुनिया में फर्जी कागज बनते हैं। फर्जी कागज भारत में ही बनता है, अमेरिका, चीन, जापान में नहीं बनता। फर्जी कागज भारत में ही बनता है, अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में नहीं बनता। घुसपैठ भारत में ही होती है और भ्रष्टाचार भारत में ही है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार जीरो है। लोग जानते ही नहीं कि घूसखोरी क्या होती है, कमीशन खोरी क्या होती है और दलाली क्या होती है, कटमनी क्या होती है, तोलाबाजी क्या होती है। समाधान क्या है? समाधान है कठोर कानून। सबसे पहले अगर हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमको भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना होगा। हमको भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। अगर घुसपैठ रोकना है तो भ्रष्टाचार को हमको एक तरीके से सबसे जघन्य अपराध घोषित करना होगा। मैं जघन्य क्यों कह रहा हूं? हमारे देश में बलात्कार जघन्य अपराध है और होना भी चाहिए, लेकिन बलात्कार कई बार अनप्लान्ड भी हो जाता है, प्लानिंग नहीं होती है। कहीं जा रहे थे, एकांत में किसी बहन बेटी को देख लिया, दिमाग खराब हो गया, बलात्कार कर दिया। बलात्कार हमेशा प्लान्ड वे में नहीं होता है। नशा कर लिया, नशे के आगोश में किसी बहन बेटी को देख लिया, बलात्कार कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार कभी नशे के आगोश में नहीं होता, अनप्लान्ड नहीं होता। भ्रष्टाचार हमेशा होशो हवास में होता है। भ्रष्टाचार करते समय तो पूरी तैयारी की जाती है कि पकड़ में ना आए, कैसे करें, एकदम। इसलिए मैं कहता हूं भारत में अगर सबसे जघन्य अपराध कोई चीज है तो भ्रष्टाचार, इसको घोषित कर देना चाहिए। दूसरा क्या तरीका है? 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 5000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन की जरूरत नहीं। अगर 5000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हमारे पास आधार है। आधार जब बना था तो इसको यूनिक आइडेंटिटी कहा गया था और यूएडीआई अभी भी कहते हैं, ये यूनिक आइडेंटिटी ही माना गया था। उस समय प्लानिंग ये थी कि जितने भी कागज हैं सबका यूनिक नंबर आधार नंबर ही होगा।
दुर्भाग्यवश आज भी आधार नंबर अलग चल रहा है, पैन नंबर अलग चल रहा है, पासपोर्ट नंबर अलग चल रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अलग चल रहा है, वोटर आईडी का नंबर अलग चलता है, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर अलग चलता है, डेथ सर्टिफिकेट का नंबर चलता है, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं। सरकार अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो सबसे पहले जो यूनिक आइडेंटिटी है, जिसको आधार कहते हैं, उस व्यक्ति का सारे डॉक्यूमेंट का नंबर कॉमन होना चाहिए। वो यूनिक आइडेंटिटी यानी आधार नंबर ही होना चाहिए। कहने का मतलब, मेरा जो आधार नंबर है वही मेरा पैन नंबर भी होना चाहिए, वही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी होना चाहिए, वही मेरा पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, वही मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी नंबर होना चाहिए। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो 10वीं 12वीं में जो उनका रोल नंबर है वो भी वही आधार नंबर होना चाहिए। वो बीए बीएससी बीकॉम करे तो भी उनका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर वही उनका आधार नंबर होना चाहिए। हर सर्टिफिकेट के ऊपर यूनिक आइडेंटिटी लिखना चाहिए। बहुत हद तक इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। और मैं लिख के कह रहा हूं, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। अब दूसरी बात आती है, घुसपैठ कैसे रुके। घुसपैठ अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले ये जो फॉरेनर एक्ट है 1946, जिसको बदल के ये इमिग्रेशन एक्ट 2025 बनाया गया, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये 1946 वाला तो माड़ा सड़ा हुआ था, महा घटिया था, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये जो इमिग्रेशन एक्ट बना है, इसको बनाते समय हमारे बाबुओं ने ये नहीं देखा कि घुसपैठ पे चीन में क्या सजा है, सिंगापुर में क्या सजा है, जापान में क्या सजा है। एसी के कमरे में बैठे बैठे उन्होंने ये जो फॉरेनर एक्ट था 1946 को, उसको ये इमिग्रेशन एक्ट 2025 बना दिया, और बस अपने आप जितना ठीक लगा उतना उन्होंने सजा का प्रावधान कर दिया। ये कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले बाबू जो वहां बैठे हुए हैं लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में, इनको अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। इनको अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 घर जाके देखते हैं, और एक घर की नकल नहीं करते। किसी घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, किसी घर की बेडरूम की नकल करेंगे, किसी के घर के किचन की नकल करेंगे, और कोशिश करते हैं कि मेरा घर जो बने वो सबसे बेहतरीन घर बने। लेकिन जब इनको कानून बनाना होता है तो एसी के कमरे में बैठे बैठे ड्राफ्ट बना देते। ये नहीं देखते कि जो कानून मैं बना रहा हूं इस पर सिंगापुर में कितनी सजा है, जापान में कितनी सजा है, अमेरिका में कितनी सजा है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी सजा है, या अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कितनी सजा है। ये देखते ही नहीं। यही पड़ोसी देश हमारा चीन है, कभी देखते नहीं कि जो जितनी से हम जो कानून बना रहे हैं वो वहां पे चीन में क्या प्रावधान है। अगर घुसपैठ रोकनी है तो सबसे पहले बाउंड्री जो बनेगी वो बनती रहे, उसमें तो टाइम लगेगा। हालांकि बाउंड्री बनाना इतना असंभव काम नहीं है। अगर एक साल के लिए एयरपोर्ट, हाईवे, एक्सप्रेसवे सारा काम छोड़ दिया जाए ना, साल भर के अंदर बढ़िया 30-40 फीट की ऊंची बाउंड्री पूरे भारत के चारों तरफ बन जाएगी। एक साल के लिए ये जितना हम विकास का काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सब सारे काम एक साल के लिए छोड़िए, पहले देश को सुरक्षित बनाइए। 30 से 40 फीट ऊंची बाउंड्री बनाइए पूरे देश में, एक साल के अंदर बन जाएगी। इतने हमारे पास मिस्त्री, इतने हमारे पास लेबर है, इतने हमारे पास आर्किटेक्ट है, इतने हमारे पास इंजीनियर है। लेकिन जब तक वो नहीं हो पा रहा है, तत्काल सरकार को ऑर्डिनेंस लाके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि घुसपैठ करना और घुसपैठ कराना ये एक जघन्य अपराध है। जो पकड़ा जाएगा उसको 10 से 20 साल सजा मिलेगी। ये जो नया कानून बना है इसमें ये प्रावधान नहीं है। मैं कह रहा हूं इस कानून को फिर से बदलना चाहिए। घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना दोनों को जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। मिनिमम 10 साल की सजा, मैक्सिमम 20 साल की सजा। और केवल कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, फिर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। बॉर्डर पे, असम का बॉर्डर, बंगाल का बॉर्डर, जो भी भारत का बॉर्डर है, हर 1-1 किलोमीटर पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देना चाहिए। घुसपैठ करना, घुसपैठ कराना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। सारे रेडियो में ऐड दीजिए, जितने एफएम चैनल हैं उस पर ऐड दीजिए, भारत में घुसपैठ करना, अवैध रूप से रहना, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा मिलेगी। भारत में जितने भी मदरसे बने हैं, मदरसों के सामने बड़े बड़े होर्डिंग पे लिख दिया जाए कि भारत में अवैध रूप से रहना, घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा मिलेगी। जितने भी आपकी मस्जिदें हैं, सभी मस्जिदों के सामने बड़े बड़े होर्डिंग, 10 बाई 10 की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दिया जाए, घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। पर डे 5 बार अजान होती है, अजान में इसको बोला जाए, हर अजान के पहले पहले यह सूचना दी जाए कि भारत में अवैध रूप से रहना
घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पर 10 से 20 साल की सजा मिलेगी। सभी रेलवे स्टेशन से अनाउंसमेंट शुरू करा जाए, सभी बस स्टैंड पे अनाउंसमेंट शुरू करा जाए, सभी स्कूलों में अनाउंसमेंट शुरू करा जाए, सभी फ्लाइट्स में अनाउंसमेंट शुरू करा जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पुलिस को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इतना खौफ पैदा हो जाएगा, घुसपैठी अपने आप भागना शुरू करेंगे। केवल कानून बना दिया जाए कि भैया 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में जितने घुसपैठियों के मददगार हैं वो घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ के उनको बाहर कर दे, नहीं तो बाद में घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और जो मददगार हैं उनको पहले हम सजा देंगे, घुसपैठियों को तो बाद में देंगे। देखिए खौफ पैदा हो जाएगा, ये करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं। और एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वैसे एनआरसी करेंगे तो भूल जाइए एनआरसी सफल हो पाएगी। एक राज्य में एनआरसी सफल नहीं हो पाई, पूरे देश में कहां सफल हो जाएगी? फेल हो जाएगी एनआरसी, क्योंकि एनआरसी जो असम की फेल हुई थी वो भी भ्रष्टाचार के कारण फेल हुई थी। हमने भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया था। तीसरा, जो कागज बना रहे हैं उसको फर्जी कागज बनाना भी जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। फर्जी कागज बनाने वालों को 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान करना पड़ेगा। अभी हमारे देश में फर्जी कागज बनवाना तो अपराध है, बनाना अपराध नहीं है। हो क्या रहा है, जितनी घुसपैठिए पकड़े गए आपने देखा होगा, अभी इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछ लेती है, बता देंगे कि इनका आधार किसने बनाया, इनका राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनवाया, वोटर आईडी किसने, सब बता देंगे। लेकिन हम पकड़ रहे हैं घुसपैठियों को, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कानून नहीं। दुनिया में भारत ही है जहां सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट बनते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी अपराध ही नहीं है। सबसे ज्यादा झूठी गवाही भारत में होती है, सबसे ज्यादा झूठी शिकायतें भारत में होती हैं, सबसे ज्यादा झूठे हलफनामा भारत में दाखिल होते हैं। क्यों? क्योंकि झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। तो भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो केवल और केवल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने से, पाकिस्तान का पानी रोक देने से, या क्या बोलते हैं, वहां कश्मीर में केवल आतंकवादियों को मारने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। भारत में जितने हमको खतरा बाहर से है ना, भारत के लोग, हम लोगों को खतरा भारत से, उससे ज्यादा खतरा भारत के अंदर से बैठे लोगों से। तो समाधान यही है, जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए। जैसे जहां आधार बनता है कॉमन सर्विस सेंटर पे, वो एक वहां बड़ा बड़ा 5x5 का बोर्ड होना चाहिए। फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। आरटीओ ऑफिस जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वहां बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हो, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। तहसील में जहां डॉक्यूमेंट बनता है, जहां राशन कार्ड बनता है, जहां पासपोर्ट बनता है, जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जहां डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो चाहे नगर निगम का ऑफिस हो, पासपोर्ट ऑफिस हो, तहसील का ऑफिस हो, जहां पे जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां बड़े बड़े होर्डिंग पे लिखा हो कि भाई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है। और क्या कर सकते हैं? भारत में सबके पास मोबाइल फोन है। एक मोबाइल फोन एक बार सबके ऊपर मैसेज चला जाए, एसएमएस भी चला जाए, व्हाट्सएप भी चला जाए, क्या चला जाए कि भारत में जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं 3 महीने के अंदर देश छोड़ के चले जाए। उसके बाद अगर पाए गए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद घुसपैठियों और उनके मददगारों को, जिन्होंने उनका राशन कार्ड बनवाया, आने में मदद किया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट, सबको हम देशद्रोही घोषित करेंगे। ये तरीका है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले फॉरेनर एक्ट तो बदल गया, इमिग्रेशन एक्ट आ गया, इसमें 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान करना पड़ेगा। दूसरा, पुलिस अभी सत्ता के गुलाम बनी हुई है, क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट से चल रहा है। एक वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता में घुसपैठ पे कोई चैप्टर नहीं है, इसमें एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। भारतीय साक्ष्य संहिता में हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं है, तो भारतीय न्याय संहिता में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा घुसपैठ से संबंधित, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और एक चैप्टर और जोड़ना पड़ेगा झूठ के खिलाफ, कि झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठी जांच करना, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध है। और एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा झूठे कागज के लिए, कि जो आदमी झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा वोटर आईडी, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा या बनवाएगा, उसको 10 से 20 साल सजा होगी। तो आपको भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए जो साक्ष्य संहिता बनी है, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा। घुसपैठ और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए लगाना पड़ेगा। घुसपैठ और भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और घुसपैठियों और उनके मददगारों पे, जो भ्रष्ट उनके मददगार हैं, उनके खिलाफ यूएपीए लगाना पड़ेगा।
हमारे सभी राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंग सेलेक्ट है। दुर्भाग्यवश घुसपैठियों और उनके मददगारों पर यह कानून लगते ही नहीं। ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, फिर भी लग नहीं रहा। घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, तो घुसपैठियों की मदद करना भी इनडायरेक्ट वॉर में मदद करना है। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ हम वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाते। घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ हम जो है ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगाते। घुसपैठ देशद्रोह है तो घुसपैठियों की मदद करना भी देशद्रोह है, लेकिन घुसपैठियों और उनके मददगारों पर हम देशद्रोह की धारा नहीं लगाते। आज तक किसी घुसपैठ की मदद करने वाले की नागरिकता खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा सिटीजनशिप एक्ट बहुत सड़ा हुआ है, घटिया है, इसको भी बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों की फंडिंग जो ड्रग जहाज चल रहा है, जो ड्रग जहाज से पैसा आ रहा है, उसी से घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, तो करना पड़ेगा। ड्रग स्मगलिंग को भी आपको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। ड्रग स्मगलिंग रोकेंगे तब फंडिंग रुकेगी। ये जो नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि 1940 वाला घटिया कानून आज भी चल रहा है। ये नकली दवाओं के कारोबार से जो पैसा आता है उससे घुसपैठियों को फंडिंग होती है। घुसपैठियों की फंडिंग बाहर से एनजीओज को भी होती है। एक एफसीआरए कानून बना है यहाँ के एनजीओज को फंडिंग कराने के लिए। तो जब तक एफसीआरए खत्म नहीं होगा, फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो घुसपैठियों की मदद नहीं बंद होगी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमने बना रखा है, लेकिन हमने भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों और उनके मददगारों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है। क्यों? क्योंकि हमारा हवाला वाला कानून सड़ा हुआ है। हवाला रोकना है तो आपको इस कानून को कठोर बनाना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। घुसपैठियों और उनके मददगारों को बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए भी फंडिंग होती है। वो इसलिए हो रही कि हमारा कानून सड़ा हुआ है। घुसपैठियों और उनके मददगारों को ब्लैक मनी के जरिए फंडिंग होती है, और ब्लैक मनी इसलिए जनरेट हो रही है, हमारा कानून सड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, घुसपैठियों की मदद करने वाले पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं। घुसपैठियों की वोट ले लेके वो घुसपैठियों को वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं। और नाम क्यों जुड़वाते हैं? क्योंकि उससे उनको पार्षद बनना होता है, प्रधान, सांसद, विधायक। ये 1950-51 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, इसको बदलना पड़ेगा कि कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव लड़ने न चुनाव लड़ पाएगा जिंदगी भर, न पार्टी बना पाएगा, न पार्टी पदाधिकारी बन पाएगा। और जो घुसपैठियों की मदद करेगा वो तो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब तक कानून नहीं बदलेंगे तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। घुसपैठ नहीं बंद होगी तो 20 से 25 साल के बाद जो आज कश्मीर में हो रहा है, जो आज मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ये आपके कस्बे में होगा, आपके शहर में होगा, आपके मोहल्ले में होगा। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और उसका एक बड़ा कारण है घुसपैठ। वैसे डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। लेकिन घुसपैठ एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इस वीडियो को पूरा अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, अपने फेसबुक पर डालिए, अपने ट्विटर पर डालिए, अपने इंस्टाग्राम पर डालिए, सबसे शेयर करिए, अपने सांसद विधायक से मिलकर इन कानूनों को बदलने की मांग करिए।